नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। घड़ी में बजने जा रहे हैं शाम के 5 और हम पांचों हाजिर हैं शाम 5 बजे तक की 25 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें देश दुनिया प्रदेश की हम प्रमुख खबरों की बात करेंगे। सबसे पहले बात महाराष्ट्र से आई एक बड़ी खबर की करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र सरकार 12वीं पास युवाओं के लिए एक अहम योजना लेकर आई है। नाम है लाडला भाई। इस योजना को लेकर सरकार आई है और इसके तहत 12वीं पास करने वाले छात्रों को हर महीने 6,000 रुपए देने का सरकार ने ऐलान किया है। सरकार इस योजना के तहत डिप्लोमा कर रहे छात्रों को हर महीने 8,000 रुपए देगी, जबकि जो छात्र ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं उन्हें हर महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं एक और अहम खबर, कर्नाटक के प्राइवेट फर्म में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में सी और डी ग्रेड के पदों पर 100% कन्नड़ लोगों की भर्ती अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई। मुंबई में नौकरी पाने के लिए लंबी लाइन एक बार फिर नजर आई है। दरअसल एयर इंडिया में नौकरी के लिए हजारों की भीड़ पहुंची हुई थी और 1 किलोमीटर तक की लंबी लाइन देखी गई। इंटरव्यू स्थल पर इस कारण भगदड़ भी मच गई। दरअसल 1800 वैकेंसी के लिए वॉक इन इंटरव्यू था। यूटिलिटी एजेंट के पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी और लगभग 15,000 लोग आवेदन फॉर्म लेकर वहां पहुंच गए। तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। यूपी के 20 जिलों में नदियों के बढ़े जल स्तर की वजह से सड़कें डूब गई हैं और लोगों के घरों तक पानी घुस आया है। पीलीभीत में शारदा नदी उफान पर है। वहीं कानपुर में गंगा का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। कर्नाटक के शिवमोगा में आंधी पानी की वजह से पूरा शहर अस्त व्यस्त हो चुका है। जगह जगह सड़क पर पानी भरा हुआ है। कई जगह पेड़ भी टूटकर सड़क पर गिर गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। कर्नाटक के हसन जिले में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जल जमाव की वजह से कई जगह की सड़कें भी टूट गई हैं। आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। ऐसे में सड़कों पर एक्सीडेंट का खतरा भी लगातार बढ़ा हुआ है। कोयम्बटूर में भी सभी नदियां उफान पर हैं। डैम में पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। केरल के एर्नाकुलम में अलुवा मणप्पुरम मंदिर पानी में डूब गया है। पुजारी को मंदिर में पूजा करने के लिए पानी में तैर कर जाना पड़ रहा है। इधर केंद्र सरकार ने नीति आयोग की नई टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के 15 केंद्रीय मंत्रियों को पदेन सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से मंगलवार की देर रात इससे जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोग के अध्यक्ष और इकोनॉमिस्ट सुमन के बेरी उपाध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और निर्मला सीतारमण 4 पदेन सदस्य होंगे। वहीं नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, एचडी कुमारस्वामी और जीतन राम मांझी इस नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। बजट से पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 0.20% बढ़ाकर 7% कर दिया है। वहीं वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी अनुमान 6.5% बताया है। इससे पहले अप्रैल में भी आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए यही अनुमान दिया था। आईएमएफ ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट में कहा कि भारत में ग्रोथ के पूर्वानुमान को इस साल के लिए रिवाइज कर 7% कर दिया गया है। प्राइवेट कंजम्पशन की बेहतर संभावना के चलते ऐसा किया गया है। पिछले महीने आरबीआई ने साल 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.2% किया था। जांजगीर में वन महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के 3 विधायक व्यास कश्यप, शेषराज हरवंश और राघवेंद्र सिंह नाराज हो गए। प्रोटोकॉल के तहत कांग्रेस विधायकों का मंच से भाषण होना था, लेकिन कांग्रेस विधायक की जगह पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को भाषण के लिए बुला लिया गया और इससे कांग्रेस विधायक नाराज हो गए और मंच छोड़कर चले गए। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारी सख्ते में आ गए। इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद कमलेश जांगड़े, बीजेपी जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह चंदेल भी मौजूद थे। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि अधिकारियों को प्रोटोकॉल के तहत ही काम करना चाहिए।
तो इधर भोपाल में गुरु पूर्णिमा के आदेश को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का आदेश धर्म विशेष के लिए है। गुरु पूर्णिमा पर स्कूलों में उत्सव मनाने का आदेश दूसरे बच्चों में भी भावना पैदा करेगा। सरकार का यह आदेश विवादास्पद परिस्थितियों को पैदा कर सकता है। धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर जो शिक्षा के मंदिर हैं, जो स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ सभी धर्मों के बच्चे एक साथ आके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे किसी भी स्कूल कॉलेज में किसी एक धर्म से जुड़ी किसी परंपरा का शुरू करना या मान्यता का शुरू करना, मुझे लगता है कि एक विवादास्पद स्थिति पैदा कर सकता है अगर वो अनिवार्यता की कंडीशन के साथ हो या कंपल्शन हो। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक में हुई लूट के आरोपी की पहचान हो गई है। आरोपी सेना का रिटायर्ड सैनिक है जिसने घटना को अंजाम दिया था। दरअसल मंगलवार की शाम करीब 4:30 बजे रेनकोट पहनकर एक बदमाश बैंक के अंदर घुसा और फायरिंग करने के बाद 6.5 लाख रुपए से ज्यादा लेकर फरार हो गया। मामले में पुलिस ने 1700 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। मुरैना में जनपद अध्यक्ष के पति की दबंगई सामने आई है। बंदूक की नोक पर जनपद सदस्यों की बैठक ली। डर के साए में जनपद पंचायत की साधारण सभा की बैठक हुई। जनपद पंचायत जौरा के सीओ भी मौजूद रहे। जनपद सदस्यों के विरोध पर अध्यक्ष पति ने धमकी दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। जौरा जनपद पंचायत का यह पूरा मामला है। अशोकनगर जिले में डाक से चिट्ठी भेजकर 3 तलाक देने का एक अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल पति ने मायके में रह रही अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। महिला ने पत्र मिलने के 2 दिन बाद मंगलवार देर शाम देहात थाना पहुंचकर मामले में शिकायत दर्ज करवाई। जानकारी मिली है कि देहात थाना क्षेत्र के महाना गांव के रहने वाली साहिबा का निकाह शिवपुरी जिले के कोलारस के रहने वाले आदिल खान के साथ हुआ था। साहिबा के पिता ने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था और इसके बावजूद ससुराल वालों ने उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने जानकारी देते हुए पुलिस को बताया कि उसके सास, ससुर, पति और देवर हमेशा दहेज की मांग करते हुए उसके साथ विवाद करते हैं, मारपीट करते हैं, जिससे तंग आकर वो अब अपने मायके आ गई है। इस बीच कई बार सुलह की कोशिशें हुई लेकिन आदिल खान ने सुलह करने से इनकार कर दिया। अब पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की तहकीकात कर रही है। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मिल रही है। रायपुर के सारंगगढ़ कलेक्टर की कार्रवाई से एक पटवारी संघ के नाराज होने की सूचना मिल रही है। पटवारी संघ काफी नाराज हुआ है कलेक्टर की कार्रवाई से और अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने का पटवारी संघ ने ऐलान किया है। दरअसल सचिव से बातचीत के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा ऐसी खबरें थी। पटवारी संघ मान जाएगा, लेकिन कलेक्टर की कार्रवाई से उल्टा असर हुआ। पटवारी संघ भड़क गया, नाराज हुआ और पटवारियों का कहना है कि हमें टारगेट करके कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन कलेक्टर के दबाव में कार्रवाई कर रहा है। भुइयां सॉफ्टवेयर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने का आरोप पटवारी संघ ने लगाया है। पटवारी की जानकारी बगैर उनकी आईडी से लॉगिन हो रही है। साथ ही पटवारी संघ ने यह भी आरोप लगाया कि एनआईसी की कार्यप्रणाली कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। इसके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राजेश राज हमारे संवाददाता का रुख करेंगे, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे साथ। राजेश, गंभीर आरोप पटवारी संघ लगा रहा है। पहले तो खबरें थी कि शायद सुलह हो जाएगी, लेकिन अब नाराज हो गया है पटवारी संघ, भड़क गया है। क्या कहना है संघ का? जी बिल्कुल, देखिए पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल करीब 1 पखवाड़े से जारी है और इस बीच में 2 स्तरों पे बातचीत हो चुकी है। विभाग के सचिव से 2 दौर की बातचीत हो गई है और जो दूसरी दौर की बातचीत थी उसके बाद पॉजिटिव साइन मिल रहे थे कि संघ हड़ताल से वापस आ सकता था, क्योंकि उसे आश्वासन मिल रहा था कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन आज ही सारंगगढ़ का जो कलेक्टर है उसकी तरफ से वहां के निलंबित पटवारी उमेश पटेल को एक आरोप पत्र थमाया गया है और उसमें उन पर कई तरह की लापरवाही करने का आरोप जड़ दिया गया है। जबकि उनका निलंबन हुआ था वो जिस कारण से हुआ था उसका जिक्र नहीं है। आरोप पत्र में कई और मामले का जिक्र कर दिया गया है और कई तरह की लापरवाही उन पर थोप दी गई है। पटवारी संघ का कहना है कि ये सारे के सारे जो आरोप लगाए गए वो भुइयां सॉफ्टवेयर की देन है
पटवारी का उसमें कोई रोल नहीं है। जिन कामों के लिए पटवारी को जिम्मेदार बताया जा रहा है वो काम तो भुइयां सॉफ्टवेयर के तहत उनकी आईडी में आता भी नहीं है। तो फिर ये कैसी कार्रवाई है? और ये कार्रवाई दमन की कार्रवाई है। इसी कार्रवाई से भड़का है संघ। आज पूरे प्रदेश के जिलाध्यक्षों को नया रायपुर में बुलाया गया था, वहां जहां उनकी हड़ताल चल रही है, और उसमें सबने मिलकर के फैसला किया कि कार्रवाई ये गलत है और फिर सरकार के चलिए, पटवारी संघ का अपना दावा हो लेकिन काम काफी प्रभावित हो रहा है, आम लोग काफी परेशान हो रहे हैं। राजेश, ये भी पटवारियों को देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर पखांजुर से मिल रही है। पखांजुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होने की सूचना मिल रही है। जानकारी मिल रही है कि इस मुठभेड़ में हमारे 2 जवान घायल हुए हैं और ये मुठभेड़ लगभग पिछले 2.5-3 घंटे से चल रही है। एसआई के गंभीर होने की सूचना मिली है, जिससे उपचार के लिए जिला मुख्यालय एयरलिफ्ट किया गया। और दूसरा जवान जो घायल हुआ है वो भी बताया जा रहा है मुठभेड़ के वक्त मोर्चा संभाले हुआ था। बैकअप के लिए भी टीम को रवाना किया गया है। गढ़चिरौली एसपी ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के पखांजुर से मिल रही है। अमिताभ हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। अमिताभ, कब से मुठभेड़ चल रही है और क्या पूरा अपडेट इस मुठभेड़ से जुड़ा? देखिए, पिछले करीब 3 घंटे से मुठभेड़ चल रहा था, अभी जो है रुक चुका है। अभी वस्तुस्थिति का जो जानकारी बैकअप पार्टी भेजा गया है वो वापस आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या स्थिति है। अगर वापस आता है तो वही बता पाएंगे कि अंदरूनी क्षेत्र है जहाँ पे बरसात भी हो रहा है और नदी जो है पार करके जाना पड़ता है, इसीलिए अभी कहना मुश्किल हो जाएगा कि वहाँ पे जो है मुठभेड़ चल रहा है या नहीं। लेकिन जो स्पष्ट खबर है कि मुठभेड़ रुक चुका है, जिसमें एक जो सब इंस्पेक्टर घायल हुए हैं, जो गंभीर रूप से घायल है, जिसे हेलीकॉप्टर से जिला मुख्यालय गढ़चिरौली भेजा जा चुका है, और एक जवान जो है चोटिल है, वो अभी तक उन्हें जो है ग्राउंड में यहाँ लाया नहीं गया है पखांजुर, जो अभी तक उन्हें भेजा नहीं गया। जी, बहुत शुक्रिया अमिताभ जानकारी विस्तार पूर्वक हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ा अपडेट, मुठभेड़ में हमारे 2 जवान घायल हुए हैं लेकिन उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट कर जिला मुख्यालय लाया गया और ये वो हेलीकॉप्टर की तस्वीर, इसी के माध्यम से जवान को एयरलिफ्ट किया गया। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि ये मुठभेड़ समाप्त हो गई है। हमारे सहयोगी अमिताभ ने बताया दूसरे घायल जवान ने आखिरी तक मोर्चा संभाला। जानकारी मिली कि जब मुठभेड़ चल रही थी पुलिस की टीम वहां पर मौजूद थी। दूसरा घायल जवान घायल होने के बावजूद मुस्तैदी से मुंह तोड़ जवाब देता रहा, उसने भी फायरिंग की और मुठभेड़ में घायल होने के बावजूद घायल जवान लगातार कार्रवाई करता रहा, फायरिंग करता रहा। पुलिस की तरफ से लगातार फायरिंग होती रही नक्सलियों को खदेड़ने के लिए। हालांकि नक्सली वहां से भागने में कामयाब हुए। लगभग 3 घंटे तक ये मुठभेड़ चली। अभी फिलहाल मुठभेड़ समाप्त हो गई है, मुठभेड़ खत्म हो गई है। लगभग 3 घंटों तक चली इस मुठभेड़ में कुछ नक्सली सामग्री भी मिली है। 2 जवान हमारे घायल हुए हैं। ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर पखांजुर से मिल रही है। फिलहाल घायल दोनों जवानों का उपचार चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम उनकी देखरेख कर रही है। उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट किया गया, जिला मुख्यालय लाया गया। गंभीर हालत में एसआई को एयरलिफ्ट कर उपचार के लिए जिला मुख्यालय लाया गया। पुलिस और नक्सलियों के बीच लगभग 2.5 से 3 घंटे तक ये मुठभेड़ चली और सबसे बहादुरी का परिचय उस दूसरे जवान ने दिया। जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि घायल होने के बावजूद उसने लगातार नक्सलियों को खदेड़ने के लिए फायरिंग की और मुठभेड़ में लगातार घायल होने के बाद जवाबी कार्रवाई करता रहा जवान। खबर मुरैना से है, जहां 3 पत्ती ऑनलाइन गेम खेलते हुए एक शादीशुदा महिला की दोस्ती लखनऊ के युवक से हो गई और महिला अपना सब कुछ छोड़कर युवक से मिलने लखनऊ पहुंच गई। महिला ने अपने ससुराल वालों से मायके जाने की बात कहकर घर से निकली थी। 5 दिन तक महिला का कुछ पता नहीं चला। फिर उसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत की। इस बीच महिला ने लखनऊ के एक एटीएम से पैसे निकाले। उसके बाद पुलिस वालों को लखनऊ में उसकी मौजूदगी की जानकारी हुई और लखनऊ के रुचि नगर से महिला को बरामद किया गया। इधर महिला अपने मायके या ससुराल में रहने से मना कर रही है। ऐसे में महिला को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है।
बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ पुलिस की टीम ने मवेशी की हत्या कर उसके कच्चे मांस के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 115 किलो गाय का कच्चा मांस भी जब्त किया और आरोपियों के पास से गौवंश की हत्या में युक्त गड़ासा, छुरी सहित दूसरा सामान भी जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी चलगली और महुआ डी के रहने वाले हैं। उन्होंने मुहर्रम त्योहार में गाय का मांस खाने के लिए जंगल में लेकर जाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद मांस का आपस में बंटवारा कर लिया। वहीं आरोपियों ने गाय के पूंछ और चमड़ी को जंगल में ही छिपा दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद करते हुए आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की नई धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर मंदसौर में कलेक्टर जन सुनवाई में लौटते हुए एक बुजुर्ग पहुंचा। बुजुर्ग 14 साल से सरकारी कार्यालयों में के चक्कर काट रहा था। जमीन मामले में सुनवाई नहीं होने से बुजुर्ग परेशान है। कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारी पर जमीन हथियाने का आरोप। बुजुर्ग का कहना है कि कई बार चक्कर लगाने के बाद भी उसे अभी तक न्याय नहीं मिला है। वहीं अगली खबर गुना से है, जहां कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान हंगामा करने वाली 23 महिलाओं पर कैंट थाने में मामला दर्ज किया गया है। ये महिलाएं मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही थी। दरअसल रविवार को देवा पारदी, जिसकी शादी होने वाली थी, उसे पुलिस ने चोरी डकैती के मामले में पूछताछ करने के लिए लेकर गए थे। इस बीच पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई। हालांकि पुलिस का कहना था कि युवक के सीने में दर्द उठा था। इलाज के लिए युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौत से नाराज पारदी समुदाय की महिलाएं कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर अर्धनग्न होकर हंगामा किया। बड़वानी के चूना भट्टी मोहल्ले में एक पागल श्वान का आतंक जारी है। कुत्ते ने 2 दिन में 19 लोगों को काट लिया। कुत्ते के हमले में बच्चे, महिला, पुरुष सभी शामिल हैं। नगर पालिका कर्मचारी इस कुत्ते को पकड़ने की अब कोशिश कर रही है। तो छत्तीसगढ़ में बीमारियों ने टेंशन बढ़ा दी है। डायरिया और मलेरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहली खबर है बिलासपुर से, जहां पर डायरिया के बाद अब मलेरिया की दस्तक शुरू हो गई है। कोटा के आमा गोहन और कुर्दर गांव में 4 मरीज मिले हैं और मलेरिया पीड़ित एक मरीज की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। 3 मरीजों को सिम्स रेफर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार डोर टू डोर सर्वे भी कर रही है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जांजगीर की। जांजगीर में कोसीर गांव में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। मरीजों से मिलने विधायक शेषराज हरवंश भी पहुंचे। पामगढ़ सीएचसी में भर्ती मरीजों का उन्होंने हालचाल भी जाना। कोसीर गांव में डायरिया के 24 मरीज मिल चुके हैं। पामगढ़ सीएचसी में 20 मरीजों को भर्ती किया गया है। और मुरैना का रुख करते हैं। जमीन विवाद को लेकर यहां पर एक बार फिर फायरिंग हुई है। बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी, बेटी और बेटा को गोली मार दी। जमीन को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ था। बड़े भाई ने बेटे के साथ मिलकर यहां पर फायर कर दिया। छोटे भाई की पत्नी, बेटा और बेटी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया। माता बसैया थाना क्षेत्र के चंदूपुरा गांव की घटना है। थाना प्रभारी के साथ ही पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तो बीते दिनों मुरैना से एक खबर आई थी, जहां पर एक चाचा भतीजा को जमीन विवाद के चलते मौत के घाट उतार दिया गया था और अब ताजा मामला सामने आया है। जमीन विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी, बेटी और बेटे को गोली मारी। जमीन को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ था। फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और हालत गंभीर होने के बाद उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए। और इसके साथ जो पूरा थाना बल है इस वक्त प्रभावित क्षेत्र में ही मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि मामले को शांत किया जा सके। तो एक बार फिर से जमीनी विवाद में मुरैना में दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। इसमें बताया जा रहा है कि छोटे भाई ने बड़े भाई की पत्नी, बेटा और बेटी पर फायरिंग कर दी, जिसमें तीनों ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आरोपी की अभी तलाश की जा रही है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बेहतर इलाज के लिए तीनों ही गंभीर घायलों को फिलहाल ग्वालियर रेफर किया गया है। तो एक बार फिर से मुरैना में जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। इससे पहले एक चाचा भतीजा की मौत हुई थी और उससे पहले आपको याद होगा 6 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। और एक बार फिर से दिन दहाड़े यहां पर फायरिंग हुई है। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर।
पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और एक टीम भी गठित कर दी गई है जो आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। प्राथमिक इलाज के बाद घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। तो माता बसिया थाना क्षेत्र के चंदूपुरा गांव की ये घटना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और एक और बड़ी खबर अब आपको छतरपुर से बता दें। मोना सैया वाटरफॉल से एक नाबालिग नीचे गिर गया है। 60 फीट नीचे नाबालिग गिर गया है वाटरफॉल से। इलाज के दौरान नाबालिग ने दम तोड़ दिया। परिजनों का बिजावर अस्पताल के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज नहीं किया। एम्बुलेंस में भी कोई प्राथमिक सुविधाएं नहीं मिली। यदि ये सुविधाएं मिल जाती तो शायद बच्चे को बचाया जा सकता था। तो चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। इंदौर के आदिवासी छात्रावास मामले पर आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि मामले में हॉस्टल अधीक्षक को सस्पेंड करने के साथ सहायक आयुक्त सहित कई लोगों को नोटिस भी जारी किया जा रहा है। साथ ही अन्य आरोपियों की पहचान होने पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। इंदौर में सामने आए आदिवासी छात्रावास के मामले में कार्रवाई की गई है। क्या कार्रवाई की गई है, किस तरीके की कार्रवाई की गई है, हमारे साथ में विभागीय मंत्री विजय शाह जी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके की कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर की गई है, संजीदगी के साथ पूरा मामला लिया गया है? देखिए, मैं स्वयं आदिवासी हूँ। जो घटना हुई उसकी निंदा करते हुए हमने तत्काल कदम उठाए। मैं प्रदेश में नहीं था, उसके बावजूद मैंने आज अनुमोदन दिया है। सस्पेंशन मैंने कल ही करवाया है और सस्पेंशन कोई सजा नहीं है। इसकी हम टीम भेज के जांच कराएंगे और अगर ज़रूरत हुई तो हम FIR भी कराएंगे। इंदौर संभाग और जबलपुर संभाग में एक महिला अधिकारी मॉनिटरिंग के लिए रहेगी, जिसके पास गाड़ी रहेगी और वो महीने में सप्ताह में 4 दिन छात्रावासों में रह करके आचार विचार व्यवहार आचरण अधीक्षिका के साथ बच्चों के संबंध उनका मनोवैज्ञानिक परीक्षण करके हमें रिपोर्ट देगी। 7 दिन के अंदर हम कमेटी की रिपोर्ट देना है। 22 तारीख को मैंने मीटिंग बुलाई है। 19 तारीख को सबको मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करूंगा और लगभग इस महीने के आखिरी तक और उससे पहले ही हम हमारी एक संपूर्ण रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को दे देंगे, ताकि आदिवासी बच्चे, ST SC बच्चे और पिछड़े वर्ग के बच्चे की छात्रवृत्ति शिष्यवृत्ति में समरूपता हो, सुरक्षात्मक उनका वातावरण हो और उसके क्या उपाय हो सकते हैं, वो पूरी रिपोर्ट हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप देंगे। बिल्कुल, देखिए, एक कमेटी बनाई गई है और बच्चों को कमेटी में उनके साथ में किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, उनके साथ में किस तरीके का आचार होना चाहिए, उनके रहने की क्या व्यवस्था होना चाहिए, तमाम सारी बातों की ये कमेटी जो है यहाँ पर एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करेगी और रिपोर्ट जो है CM को सौंपेगी, ताकि आगे बच्चों का भविष्य जो है सही तरीके से संवर सके, एक रूपता ला सके। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। तो फिलहाल 5 एंकर 25 खबरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें IBC 24 के साथ। हम पांचों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।